संसार में कोई भी ऐसा प्राणी मनुष्य नहीं है जिसके अंदर गुण न हो या अवगुण न हो। ये सब में होते, किसी में गुण ज्यादा होते, किसी में अवगुण ज्यादा होते, अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। जैसे कर्म किए हों वैसे ही गुण अवगुण मनुष्य के बुद्धि में जमा रहते हैं और मरने के बाद भी उसके साथ पहुंच जाते हैं। हम जब मरते हैं तो हमारा शरीर मरता है, हम थोड़ी मरते। हमारे अंदर अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये जो 4 चीजों का डिब्बा है ना, ये दिखता नहीं है। मन भी नहीं दिखता, बुद्धि भी नहीं दिखती, चित्त भी नहीं दिखता, अहंकार भी नहीं दिखता। आप कहते हैं मेरा मन जलेबी खाने को हो, अब कहाँ हो, कहाँ दिखा? तो ये मन देखा आपने? दिखाई देता नहीं, लेकिन होता है, मन होता है, दिखता नहीं। तभी तो कहते हैं मेरा मन कह रहा है। और मन ही सुख दुख का कारण है, स्वर्ग नरक का कारण है, प्रेम और ईर्षा का कारण है। मन से ही प्रेम होता है, मन से ही ईर्षा होती है, मन से ही सुख होता है, मन से ही दुख होता है, मन से ही स्वर्ग मिलता है, मन से ही नरक मिलता है, मन से ही बंधन होता है, मन से ही मोक्ष होता है। इसलिए सारे खेल मन के हैं। रोचक कथा है। हम जब मरते हैं तो मन का परिवार हमारे साथ चलता है। इसलिए किसी को दूध अच्छा लगता है, कैसे सीख लिया? किसी बच्चे को, ज्यादातर बच्चे मीठा खाते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कोई बच्चे बिल्कुल मीठा नहीं खाते। ऐसा क्यों हुआ? अरे पहले जन्म की जो अभ्यास है ना, वो है यहाँ आकर के। ये मन के साथ चलता है। एक चित्त होता है, चित्त। भगवान मन को नहीं छोड़ते हैं, भगवान चित्त को छोड़ते हैं। भगवान का नाम क्या है? कृष्ण भगवान का नाम चित्त चोर। मन चोर नहीं है, बुद्धि चोर नहीं है, क्योंकि सारी चीजें चित्त में ही जमा होती है। जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो जमा करने की जगह है वो चित्त है हमारा। हाँ, अब अहंकार के बिना तो कुछ होता ही नहीं। अब इनमें मन दुविधा वाला है। मन कहता है कैसा करे, ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, लेकिन बुद्धि एक ही बात बताती है, पक्की बात बताती है। निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि की पहचान क्या है? निश्चयात्मिका। वह निश्चय कहती है यही करो। अब आप गर्मी हो रही है, इस वर्ष आम कम दिख रहे हैं। रास्ते में आप गर्मी के दिनों में पैदल जा रहे थे और वहाँ पास में रास्ते पर आम का जो टहनी लटक रही थी, उससे आम भी पके हुए लटक रहे थे। आपको प्यास लगी थी, पानी भी नहीं पिया है। अब आपका मन कहता है देखो सामने आम पका है, तोड़ ले, तोड़ ले। मन जोर लगाता है, तोड़ ले। जब मन कहता है तो जीभ में आम का रस आने लगता है, पके आम का, और मन कहता है चलो आगे बढ़ो। मन की सेना कौन है? इंद्रियां। इंद्रियां मन की फौज है। मन इनके जरिए सुख भोगता है। हाँ, जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा वास्तव में मेरे सिर का भार उतर गया। मन की फौज, मन का सबसे बड़ा सिपाही है आंख। मन कहता है देख देख उधर देख, आंख आम तैयार है, तोड़ ले। फिर जीभ में रस आता है, जीभ भी कहती है कि हाँ। मन कहता है देख स्वादिष्ट होगा। फिर मन कहता है हाथ से बढ़ जा, हाथ आगे बढ़ने लगता है। फिर मन कहता है इधर से एक बुद्धि कहती है पकड़ा जाएगा। फिर मन कहता है देख लो कोई, सब तो सोए, दोपहर है, सब सोए हैं। तो जैसे ही फलदार पके हुए आम को तोड़ने लगा, खिड़की से आवाज आ गई, आम की चोरी कर रहा है, चल रुक जा, रुक जा। और वो कहता है मेरा मन कह तो रहा था पकड़ा जाएगा। वो थी बुद्धि। बुद्धि पक्की बात बताती है ये काम ठीक नहीं है, मत कर। और मन कहता है कर ले, कभी कर ले, कभी मत कर, कभी कर ले, कभी ऐसे कर। जिसकी समझ में ये बात आ जाती है
फिर वो सही काम करता है, कभी गलत नहीं करता। किसकी समझ में आएगा ये उसकी समझ में आएगा जो सच बोलता है, जो सत्संगति करता है, जो नियम से रहता है, अनुशासन में रहता है। अनुशासन सबसे पहली चीज है। समय पर काम करो, समय पर उठो, समय पर सो, समय पर भोजन करो, हर चीज समय पर और हिसाब से करो। अब भूख लगी है तो आप बढ़ता चल रहा है, जो है दिन भर बढ़ती क्या, शाम को नाली देख के जैसी बंदूक भर दी, तिल दिया पेट खा भोजन से, बीमार पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये कहा गया है शास्त्रों में कि हर चीज हिसाब से होना चाहिए, एक नियमित होना चाहिए, रोज के बराबर होना चाहिए। कभी कम कभी बाकी, कभी देर तक सोना, कभी कम सोना, कभी ऐसे सब गड़बड़ है। तो फिर आपका शरीर अनुकूल हो जाता है, मन भी अनुकूल हो जाता है। फिर आप अभ्यास करते हैं तो मन वश में हो जाता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा था, भगवान ने कहा मन को वश में करना होता है। कैसे? ये तो बड़ा जबरदस्त है, चंचल है, जिद्दी है, ताकतवर है मन बहुत। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वायोरिव सुदुष्करम निग्रहम मन्ये। जैसे हवा को पकड़ना मुश्किल होता है, ऐसे ही मन को बस में करना भी मैं कठिन समझता हूं। तो ये तो जिद्दी है, जबरदस्त है, ताकतवर है, कैसे बस में होगा? भगवान ने एक सूत्र बता दिया, बहुत ही सरल है, लेकिन जब उसको आप लागू करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी एक ही दिन में। क्या है सूत्र? उन्होंने कहा अभ्यास पहला चाहिए, अभ्यास मन को बस में करने के लिए। कैसे? जैसे आपने अभ्यास किया है कि शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में भगवान का कीर्तन करेंगे। अब आप रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। अब एक दिन आपको लापरवाही होगी तो मन याद दिलाएगा, अरे भजन का टाइम हो गया, क्योंकि अभ्यास से वश में हो जाता है। दूसरा तरीका है मन को वश में करने का, वैराग्य। वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य क्या है? कि संसार में कोई नहीं रहेगा, सबको जाना है, रहना नहीं, देश वीराना 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 है। यह संसार माटी का गोला, यह संसार माटी का गोला, कूद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं, देश वीराना है, रहना नहीं, देश वीराना है। यह संसार कागज का पुतला, यह संसार कागज का पुतला, हवा पड़े उड़ जाना है, हवा पड़े उड़ जाना है, रहना नहीं, देश वीराना है, रहना नहीं,
संसार झाड़ और झांकर, यह संसार झाड़ और झाकर, उलझी उलझी मर जाना है, उलझी उलझी मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना 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 है। हम कुछ दिन के यहाँ हैं, कुछ दिन के लिए हमको मौका है, और ये देश वीराना है मैंने दूसरे का है।